बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 में राइबोसोम्स के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने सेल का जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें हमने राइबोसोम्स की लोकेशन भी डिस्क्राइब की थी। उसके लिए अगेन ये डायग्राम मौजूद है आपके सामने, जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि पिछले लेक्चर में कवर किया था, उनके साथ छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर थे इनको हमने राइबोसोम्स कहा था। सही, हियर इज राइबोसोम्स। यानी कहाँ पे मौजूद होंगे, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसके अलावा हमने बात की थी कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे, और अब हम मजीद इनके बारे में पढ़ेंगे राइबोसोम्स होते क्या क्या हैं और किस तरह इनकी डिस्कवरी हुई और इनका स्ट्रक्चर क्या है। सही। सो हियर द साइंटिस्ट, यानी ये जो साइंटिस्ट है इसका नाम प्लेड इन 1955 के अंदर, प्लेड साइंटिस्ट इन 1955, इन्होंने राइबोसोम डिस्कवर किए थे। इन्होंने कहा था कि जी के सेल के अंदर जो प्रोटीन्स बनती हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, उसके सरफेस के ऊपर होती है, और वहाँ पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ठीक है, नहीं उसी राइबोसोम्स की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कवरी किसने की? प्लेड ने 1955। उसके बाद आते हैं राइबोसोम्स होते क्या हैं। दिस आर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, यानी दानेदार सी चीजें होती हैं जो हमें अक्सर साइटोप्लाज्म में या फिर साइटोप्लाज्म या फिर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर नजर आती हैं, अटैच्ड होती हैं उनके साथ। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आर बी से कहा जाता है, डिनोटेड बाय RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या फिर ये फ्रीली डिस्पर्स होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, फ्री इन साइटोप्लाज्म। तो ये लोकेशन होगी इनकी। नेक्स्ट, इसके अंदर दो यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट्स होता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर पे देखेंगे आपको नजर भी आ रहा होगा, एक लार्जर सब यूनिट है और एक स्मॉलर सब यूनिट है, दोनों आपस में कंबाइन हो सकते हैं। और जो लार्जर सब यूनिट है, इसकी जो कह लें कि साइज होगा 67 बर्ज का होगा। ठीक है, 7 बर्ज हमने पहले भी बात की थी कि ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का यूनिट है। ठीक है, इट इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का यूनिट है, सिर्फ 60S का होता है। और जबकि जो छोटा सब यूनिट है ये 40S का होता है। और ये हम यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात करें। ठीक है, मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान भी फर्क किया था, भला क्या फर्क होता है? जो यूकैरियोट्स होते हैं दे कंटेन राइबोसोम्स ऑफ 70S। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो होंगे राइबोसोम्स वो कितने के होंगे? 70S, नहीं वो साइज में स्मॉल होते हैं या डेंसिटी में स्मॉल होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इनकी यानी केमिकल नेचर क्या है। दे आर मेड अप ऑफ टू थिंग्स। एक तो इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड। सही, और इसकी जो रेशियो होती है वो 50% होता है, यानी इसमें 50% न्यूक्लिक एसिड होगा और 50% प्रोटीन्स होती हैं। यानी प्रोटीन्स जो कि हमने कहा था कि ये चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। 50% न्यूक्लिक एसिड एंड 50% प्रोटीन्स। अच्छा, इसमें न्यूक्लिक एसिड की स्पेशल टाइप होती है, इसे हम RNA कहते हैं। RNA, राइबोसोमल RNA, क्योंकि राइबोसोम्स के अंदर मौजूद है तो इसे राइबोसोमल RNA कहा जाता है। सही, और RNA स्टैंड फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की टाइप के अंदर राइबो न्यूक्लिक एसिड में आता है ये। अच्छा, ये स्मॉल और लार्ज सब यूनिट जो हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और बीच में क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है? मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होता है। तो ये इसका हो गया स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक, अब हम इसके फंक्शंस पे आते हैं, लाइक व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम्स। ये पहले हम ऐसे पढ़ चुके हैं। राइबोसोम्स किस में काम आता है? प्रोटीन सिंथेसिस में। दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी वो बॉडी के अंदर या सेल के अंदर प्रोटीन्स बनाएंगे, और ये प्लेड ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। सही, अब हम आते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस होती किस तरह है, कि हाउ दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय द राइबोसोम्स। तो आपको अगेन एक डायग्राम नजर आ रही है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले मैसेंजर RNA बनता है। मैसेंजर RNA जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, ये आगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाएगा, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। दिस स्मॉल राइबोसोम्स आर देयर। राइबोसोम्स क्या करते हैं? यहाँ पे प्रोटीन्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आएगी क्या बोला? प्रोटीन्स, या फिर प्रोटीन्स आगे एक्सपोर्ट होती है। ये सारा फंक्शन हमने पढ़ा था कब बोला? जब हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। ये आगे ट्रांसपोर्ट हो रही है इस प्रोटीन, फिर ये प्रोटीन आगे गोल्जी बॉडीज में जाएगी, फिर बाहर ये एक्सपोर्ट भी हो सकती है, नहीं आउट ऑफ द सेल भी ये जा सकती है।
ये हमने जो पहले डिस्कवर कर लिया था, ये वो टॉपिक्स जो पहले हम पढ़ चुके हैं से। अब हम आते हैं कि थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि होता है क्या बेसिकली, कि मैसेंजर आरएनए जो कि कहाँ से आएगा, न्यूक्लियस से, इट विल बी कम फ्रॉम न्यूक्लियस। ये राइबोसोम्स के पास आएगा और इसकी प्रोटीन्स बनेंगी, और इन प्रोटीन्स के बनने के अमल को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। इट इज नोन एज ट्रांसलेशन, ठीक। और ट्रांसलेशन करने वाला कौन है यहाँ पे, राइबोसोम्स, ठीक, जिसे हमने राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कहा था, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं, यानी पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे ये। सो राइबोसोम्स यहाँ पे प्रोटीन सेंसिस करते हैं, ठीक। इसकी मजीद डिटेल में अगर हम जाएं, इफ गो इनटू मोर डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको नजर आएगी कि ये मैसेंजर आरएनए, हियर इट इज मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए मूव करेगा इसके स्मॉलर सब यूनिट से, ये स्मॉलर सब यूनिट है, और ये लार्जर सब यूनिट। तो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट के दरमियान से मैसेंजर आरएनए यानी पास होगा, इसको रीड किया जाएगा, इसके मैसेज को रीड करने के बाद इसमें से प्रोटीन्स बनेगी। आपको छोटा सा स्ट्रक्चर नजर आएगा, ये प्रोटीन्स बन रही है, यानी प्रोटीन से क्या मराद है, यानी चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक अप होंगे, हमें क्या मिल जाएगी, प्रोटीन। सही, जिस तरह आप पहले पढ़ चुके हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इट्स पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, पॉलीपेप्टाइड चेन बनते हैं इसमें, ठीक। और इन दोनों को लिंक अप करने में क्या चीज यूज होती है, मैग्नीशियम आयन। सो ये भी ध्यान में रखना है हमें, ठीक है। ये एज ए एक्टिवेटर यहाँ पे काम करता है। अब और इसे सिंप्लीफाइड डायग्राम में देखें तो ये आपको मैसेंजर आरएनए नजर आ रहा है, कोडेड मैसेंजर आरएनए, और फिर यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए भी इन्वॉल्व होता है। ये सारा प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन का, ठीक है। ये मैं ट्रांसलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रांसलेशन में क्या होता है, प्रोटीन्स बनती हैं। किस तरह बनती है कि मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के अंदर से गुजरती हैं, ठीक है, गुजरता है, और इसको रीड करके ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड्स लिंक अप करता है। ये भी अमाइनो एसिड है, ये भी अमाइनो एसिड है, तो हमें क्या मिल जाएगी, प्रोटीन। सो अमाइनो एसिड्स दे आर लिंक्ड अप बाय द ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए लिंक अप करेगा और हमें प्रोटीन्स मिल जाएंगे, सही। अब हम मजीद इसके बारे में बात करें, एक स्ट्रक्चर आता है पोलिसोम्स। पोलिसोम्स क्या होते हैं कि जब एक ही मैसेंजर आरएनए के साथ एक से ज्यादा राइबोसोम्स अटैच हों, ठीक है, व्हेन देयर इज मोर राइबोसोम्स with single RNA, with single small m RNA, मैसेंजर RNA। सो इसको हम पोलिसोम्स कहेंगे। तो इसमें क्या होगा, जब ज्यादा राइबोसोम्स अटैच है तो जाहिर बात है हर एक अपनी अपनी कॉपी बनाएगा, लाइक दिस, ये भी कॉपी बनाएगा, ये भी कॉपी बनाएगा। सो हमें मल्टीपल कॉपीज मिल जाएंगी प्रोटीन्स की, ठीक। तो एक ही चीज के ऊपर बल्क में काम होगा, यानी एक से ज्यादा हमें कॉपीज मिल जाएंगे। ये पोलिसोम का स्ट्रक्चर है, और जाहिर बात है हर एक ट्रांसलेशन कर रहा है, सारा प्रोसेस किस में आ रहा है, ट्रांसलेशन में आ रहा है। अब एक और क्वेश्चन जहन में आता है कि जी राइबोसोम्स तो प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है, उस पर हमने पढ़ भी लिया कि ट्रांसलेशन होगी, लेकिन राइबोसोम्स खुद कहाँ से बन के आते हैं भाई, राइबोसोम्स भी तो कहीं पे बनेंगे। उसके लिए होता है हमारे पास न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस याद है, हमने जनरल स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि ये न्यूक्लियोलस कहाँ पे होता है, ये न्यूक्लियस में होता है। नहीं, न्यूक्लियस के सेंटर के अंदर एक कह लें कि काला सा धब्बा सा बना हुआ था, या जो सेंट्रल डार्क रीजन था उसे हमने न्यूक्लियोलस कहा था, ठीक। तो यहाँ पे राइबोसोम्स की असेंबली होती है, यानी न्यूक्लियोलस क्या करता है, ये आरएनए को पकड़ता है, प्लस जो भी प्रोटीन्स होती हैं इनको पकड़ता है, और इन दोनों को किस में कन्वर्ट कर देता है, राइबोसोम्स में। सो न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स बनते हैं, और उसके बाद वो बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं, यानी ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आएंगे, और वहां पे ये यानी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर देंगे, जो उनका काम है। सो हम कहते हैं जी न्यूक्लियोलस राइबोसोमल फैक्ट्री है, राइबोसोमल फैक्ट्री यानी इसके अंदर राइबोसोम्स बनेंगे, और राइबोसोम्स जो से हैं ये प्रोटीन फैक्ट्री है, ठीक है। सिंगल लाइन डेफिनेशन हो जाएगी कि राइबोसोम फैक्ट्री क्या है, न्यूक्लियोलस जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, और प्रोटीन फैक्ट्री क्या है, राइबोसोम जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होती है, या फिर बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर भी फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं, सही। और फिर ये राइबोसोम बाहर किस तरह आते हैं, वो छोटे छोटे पोर जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है उनके जरिए ये वापस आ जाते हैं, ठीक है जी। तो ये राइबोसोम्स के बारे में था।
तो इसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने मसलन यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, हमने शुरू में राइबोसोम्स की बात की, तो यहाँ पे हमने यूकैरियोटिक राइबोसोम्स को फोकस में रखा। सो राइबोसोम्स ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होते हैं और मोस्टली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच थे, कुछ साइटोप्लाज्म मतलब फ्री होते हैं, ठीक। फिर इनको जो डिस्कवर किया था प्लेट साइंटिस्ट था इन 1955 के, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी कि उसने कहा जी कि जो प्रोटीन बनती हैं सेल के अंदर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही बनती हैं, जिसके अंदर राइबोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं। और फिर इस राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर की बात की, वो उसमें हमने कहा जी कि 50% इसमें न्यूक्लिक एसिड शामिल होता है, यानी राइबोसोमल आरएनए होता है इसमें, आरआरएनए, और 50% प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। नहीं अमाइनो एसिड की चेन लिंकअप होंगी और आरएनए मिलेगा, तो ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स बन जाती हैं। क्या बन जाएंगी? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। और इसके दो सब यूनिट्स होते हैं, 60s का सेवेड बर्ज, 67 बर्ज का होता है, 47 बर्ज का होता है। और सेवेड बर्ज की भी बात की हमने, ये अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन का यूनिट है। इनको जुड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन रिक्वायर्ड होता है, यानी एक्ट्स लाइक अ एक्टिवेटर, ठीक है। मैग्नीशियम आयन यहाँ पे चाहिए होगा। फिर हम इसकी फंक्शन पाए, लाइक इसने प्रोटीन सेंसिस तो करनी है, फंक्शन ऑफ द राइबोसोम इज प्रोटीन सेंसिस। सो ये करता किस तरह है, तो इसमें मैसेंजर आरएनए, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो मैसेंजर आरएनए के पास आएगी। इन्फॉर्मेशन ये कोडिंग होती है, जिसे हम कोडान यानी आगे जाके पढ़ेंगे कोडिंग किस किस्म की होती है। मैसेंजर आरएनए कोड लेके आता है न्यूक्लियस से, डीएनए से कोड लेके आता है, वो फिर ट्रांसलेट होता है, राइबोसोम से ट्रांसलेट करते हैं और प्रोटीन्स बनाते हैं। चलिए एक चीज यहाँ पे वो पढ़ लेते हैं, मसलन न्यूक्लियस के पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, सो इट इज प्रोवाइडेड बाय द डीएनए, ठीक है। कि डीएनए न्यूक्लियस को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या डीएनए इटसेल्फ न्यूक्लियस में होता है और ये मैसेंजर आरएनए बनाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। से इसकी भी डिटेल अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे आप। सो ट्रांसक्रिप्शन सबसे पहले होती है, जिसके जरिए हमारे पास मैसेंजर आरएनए आता है इन्फॉर्मेशन के तौर पर, और ये इन्फॉर्मेशन फिर आगे राइबोसोम्स के पास जाती है जो इसकी प्रोटीन्स बनाते हैं। अगर यहाँ पे डायग्राम में देखें हम, तो ये मैसेंजर आरएनए जो कि डीएनए से बना है, और ये आगे जाके यानी चैनल्स के जरिए ट्रांसपोर्ट हुआ है, कहाँ पे आया? राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम ने इसकी प्रोटीन्स बनाई हैं, ये प्रोटीन्स फिर पैकिंग की शक्ल के अंदर आगे या तो इंटरसेलुलर यानी सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर चले जाएंगे प्रोटीन से बाहर, प्रोटीन्स एक्सपेल भी हो सकती हैं, सही। सो ये सारा प्रोसीजर होता है जो सेल के अंदर हो रहा होता है। इसके बाद हमने मोर डिटेल स्टडी की कि प्रोटीन्स बनने का अमल किस तरह होता है। तो ये मैसेंजर आरएनए जो कि इन दोनों सब यूनिट्स के दरमियान में रीड होता है, सही, और फिर इसमें से ये प्रोटीन्स बनती हैं, और ये स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट मैग्नीशियम आयन की मौजूदगी में जुड़ जाते हैं और अमाइनो एसिड की चेन बनती है। इसे मजीद डिटेल में हमने ट्रांसलेशन स्टडी की, तो हमने कहा ये अमाइनो एसिड है जिसके अंदर ये लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है, बीच में ये मैसेंजर आरएनए है, और ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे आता है और अमाइनो एसिड्स को लिंकअप करता जाता है। हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, यानी अमाइनो एसिड लिंकअप होता है नेक्स्ट अमाइनो एसिड से, फिर ये लिंकअप होगा नेक्स्ट अमाइनो एसिड से, ठीक है। इस तरह लिंकअप होती है जिस तरह आपको गोल दायरे में नजर आ रहा है, तो हमारे पास एक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये प्रोटीन सेंस। इसके अलावा पॉलीसोम्स एक कह लें कि स्पेशल करेक्टर है इनका, कि जब ज़्यादा तादाद में हमें चाहिए होती है प्रोटीन, सो ये एक से ज़्यादा राइबोसोम्स एक सिंगल आरएनए के साथ अटैच हो जाते हैं और ये पॉलीसोम स्ट्रक्चर बनता है, और ये एक से ज़्यादा यानी बल्क के अंदर प्रोटीन्स बनाते हैं। और लास्ट में हमने कहा जी कि राइबोसोम्स प्रोटीन्स बना रहे हैं, लेकिन राइबोसोम्स इटसेल्फ कहाँ से बन के आएंगे, तो उसमें न्यूक्लियोलस का रोल होता है कि न्यूक्लियस के अंदर एक शेडेड रीजन होता है या डार्कर रीजन होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। उस न्यूक्लियोलस के नंबर से मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ। सो ये आपको डायग्राम में न्यूक्लियोलस नजर आ रहा है, ये न्यूक्लियस है, दिस वन इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये शेडेड जो पोर्शन है न्यूक्लियोलस है। तो यहाँ पे राइबोसोम्स असेंबल होते हैं, यानी यहाँ पे आरएनए और प्रोटीन मिलेंगे और वो राइबोसोम्स बनेंगे, और फिर राइबोसोम्स आगे जाके क्या कहलाते हैं? प्रोटीन्स फैक्ट्री, यानी ये प्रोटीन्स बनाती हैं। सो सिंगल लाइन में अगर डिफाइन करें तो हम कहेंगे जो न्यूक्लियोलस इज द राइबोसोमल फैक्ट्री एंड राइबोसोम्स और प्रोटीन फैक्ट्री। न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स बनाएगा और राइबोसोम्स आगे प्रोटीन्स बनाएंगे। सो आज के टॉपिक में हमने राइबोसोम्स पढ़ा। अगले टॉपिक के अंदर हम गोल्जी ऑपरेटर्स या गोल्जी बॉडीज के बारे में बात करेंगे।